अभी भी सब लोग यही कह रहे हैं संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चयन होता है। मतलब वो जो लाइन है ना, उससे कोई मतलब वो ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच गई है अमित शाह जी ने, उससे इधर उधर कोई बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। लेकिन एक बात तो दिलचस्प है कि वो जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंट था मनोज जी, वो दिख रहा है सर, और वो किसकी तरफ जाता दिख रहा है वो भी शुरुआत में दिख रहा है। तो अभी इसमें कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन तो है नहीं। अब आप ये देखिए ना कि जो पहले हम कहते थे कि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो वो जनरली सत्ता को चेंज करने के लिए होता है, लेकिन कई सारे चुनाव हमने ऐसे देखे, चाहे हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र हो, कि जहाँ पे वोटिंग परसेंटेज, जहाँ की एक एंटी इनकम्बेंसी वाली वो नहीं होती, बात नहीं होती। तो ये कई सारे, तो आज की डेट में मतलब पिछले कुछ सालों में ये जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स जो बात करते थे, जो फार्मूला लागू होते थे आज से 20-30 साल पहले, आप देखिएगा कि पिछले कुछ सालों में वो सारे के सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। इसके पीछे मेरे को 2-3 चीज़ें नज़र आती हैं। जो मेन कारण क्या है, एक तो जो फ्रीबी देने का जो सिलसिला है, ये जो ट्रेंड है ये शुरू हुआ है। जैसे सबसे पहले जो महिलाओं को के लिए जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने किया, उसके बाद फिर महाराष्ट्र, उसके बाद यहाँ पर झारखंड में भी सर महिला झारखंड में भी है, ये है। और ये फार्मूला एक हिट फार्मूला है। ये फ्रीबीज का जो फार्मूला है, जो आज से 20 साल पहले नहीं था, कि और वो भी किस तरीके से, देखिए सोशल वेलफेयर स्कीम्स और फ्रीबीज दोनों में अंतर है। सोशल वेलफेयर फ्रीबीज वो है जो कि सिर्फ आपने वोट को ध्यान में रखते हुए दी है, और अगर आप इलेक्शन से ठीक पहले 10,000 रुपये किसी महिला के खाते में भेजते हैं तो ये सिर्फ फ्रीबी है। तो अब तो ये चीज़ें पहले नहीं थी। तो मेरे ख्याल से कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि ये जो एंटी इनकम्बेंसी ख़त्म हो गई, और इसके साथ साथ काम हुआ है। बिहार पहले के मुकाबले ठीक हुआ है। हम बाहर वालों को देख के लगता है कि नहीं, बिहार की हालत आज भी ख़राब है। आज भी उसकी जो इनकम है बिहार के लोगों की अगर हम पूरे देश की एवरेज लें तो उसकी 1/3 ही है। लेकिन उन लोगों को लगता है कि नहीं, हमारी ज़िंदगी में चेंजेस हुए हैं, और नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा फैक्टर है। राजफेर सर, एक चीज़ और, इस टैली में वो जन स्वराज पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बना रही है। क्या इसको प्रशांत किशोर का अब बेहतर परफॉर्मेंस आप देखते हैं, आंकते हैं, या अपेक्षा के मुकाबले बहुत ज़्यादा निराश कर रहे हैं प्रशांत किशोर? और AIMIM का सीमांचल से एक तरीके से लग रहा है सुपड़ा साफ है, 1 सीट पर अभी आ गए। पिछली बार 5 सीटें तो जीती थी उन्होंने। देखिए, मुझे लगता है कि जन स्वराज से इतनी ही उम्मीद थी, इससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी। और अभी अगर हम सीटों को देखेंगे तो जहाँ जहाँ पर उनके उम्मीदवार मजबूत थे, जो अपने जातिगत आधार पर जीत सकते हैं, वही आगे चल रहे होंगे। व्यक्तिगत कारणों से जीत रहा है, व्यक्तिगत कारणों से जीत रहे होंगे। दूसरी बात है कि AIM ने पिछली बार 5 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार मुस्लिम मतदाता महागठबंधन की तरफ पूरी तरह झुकाव था उनका। ये जरूर है कि जो छवि है नीतीश कुमार की, उसके माना जा रहा था कि कुछ ना कुछ मुस्लिम मतदाता एनडी की तरफ आएंगे, लेकिन ऐसा होता वो नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी एक बात है जो मनोज जी की बात में जोड़ता हूँ, कि जो मोदी सरकार की योजना है, जैसे उज्ज्वला गैस योजना थी, या हर घर में शौचालय बनाने की स्कीम थी, या हर घर में नल, क्योंकि बिहार में महिलाओं का ज़्यादातर जो समय बीतता था वो या तो जंगल से चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी लेकर आए। रमेश, एक और बड़ी खबर, आप टैली को देखिए, आरजेडी और जेडीयू दोनों सेम नंबर पर पहुंच गए, 69। यानी जेडीयू जो अब तक तीसरे नंबर की पार्टी नजर आ रही थी बिहार में, आरजेडी दूसरे नंबर की नजर आ रही थी। वैसी स्थिति नहीं है। ये हो सकता है कि 1-2 सीटों की बढ़त जैसे अब एक बात है, जेडीयू दूसरे नंबर की पार्टी बन जाएगी। वोट प्रतिशत बढ़ा है, ये वोट प्रतिशत बढ़ा है, ये जेडीयू और बीजेपी पे पक्ष पे गया है। और हम कह तो रहे हैं कि मुस्लिम गोलबंद हुआ है, लेकिन साहब आरजेडी तो पिछले बार के मुकाबले से कम अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, जबकि पिछली बार उसे नुकसान हुआ था और हम कह रहे थे AIM ने नुकसान किया है। तो वो भी देखना होगा। थोड़ा धीरे धीरे हम जैसे जैसे वोट परसेंट में जाएंगे वो गोलबंदी हमें नजर में आएगी। लेकिन एक जो बड़ी खबर है, 160, जो बार बार बीजेपी और गृहमंत्री अमित शाह कह रहे थे ना 160, उनसे पूछते थे साहब आप क्या आंकलन है आपका, बोले 160, वो अभी रुझानों में 160 दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात तो आप लोगों को माननी पड़ेगी, आप लोग इतने समय से इलेक्शन कवर कर रहे हैं साहब, वो मेहनत दिखती भी है ग्राउंड में, वो संगठन का दीवानापन दिखता भी है ग्राउंड में, वो आपकी स्ट्रैटेजी दिखती भी है ग्राउंड में। ऐसा नहीं होता कि साहब हम 12-13 सीटों में फ्रेंडली फाइट कर लेंगे, हम चुनाव से ठीक पहले एक अधिकार यात्रा निकाल देंगे और कहेंगे माहौल बनेगा। तो हमें संगठन के स्तर पर, हर स्तर पर भी वो मेहनत दिख रही है और उसके रिजल्ट दिख रहे हैं। मुझे पहले दिन से ये लग रहा था कि जिस तरह से एग्रेसिव प्रचार, देश का प्रधानमंत्री 2-3 जगह सभाएं करते थे, परंपरा रही है, लेकिन हमें जीतना है बिहार, इसलिए उन्होंने 2 दर्जन सभाएं
अमित शाह हर जिले में गए, हर छोटी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में गए, बड़े बड़े नेता सारे एक साथ, पूरे देश भर के भाजपा की पूरी लीडरशिप वहाँ उतार दी गई और उन्होंने एग्रेसिव होकर चुनाव जीता। और वो 160 जैसे आप कह रहे हैं कि शुरू में ये लोग मजाक उड़ा रहे थे कि 160, वो एक फिगर जाता हुआ दिख रहा है और मुझे ये लग रहा है कि इसमें बहुत चेंज। लेकिन मिश्रा सर, लेकिन अब देखेंगे तो बीजेपी 70 आ गई और जेडीयू 75 आ गई। अब ये देखिए कितना बड़ा अंतर इसका है। मतलब ये कि जेडीयू एक नंबर की पार्टी है, नंबर की नंबर वन पार्टी पार्टी जेडीयू बिहार में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। रमेश, ये सबसे बड़ी चौंकाने हाँ, वाली चौंकाने खबर है वाली कि खबर अभी है। रुझानों में जेडीयू 75 सीटों के साथ आगे चल रही है, आगे चल बीजेपी रही है। 70 सीटों के आगे चल रही है, एलजेपी भी अब देखिए ना 12 के आसपास आ गए हैं। यानी आप देखिए कि एक तरह से क्लीन पूरा, स्वीप है साहब। हाँ, ये तो EVM हिस्टोरिकल मैंडेट की तरफ Historical बढ़ रहे हैं, mandate, 2/3 मेजॉरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर देखा जाए रुझानों में, हालांकि हम बता दें कि अभी कई और दौर के वोटे काउंटिंग होनी है, लेकिन शुरुआत जो कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं, एक चावल का दाना अगर हम और इसको ऐसे भी देख आप लेते हैं तो analyze पूरे कीजिए। जी चावल सर, का पके हाँ, पता नहीं, लग जाता है। देखिए अगर जेडीयू के 75 हैं और बीजेपी के 70, तो ये भी एक चीज और दिखाता है कि नीतीश कुमार इस इलेक्शन में सबसे बड़ा फैक्टर था। सर नीतीश कुमार, ब्रांड नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा फैक्टर थे और ये बात बीजेपी अच्छी तरह जानती थी, इसलिए पूरे टाइम उन्होंने नीतीश कुमार को बिजी रखा कॉन्स्टिट्यूएंसी में ताकि उनका चेहरा हम दिखाते रहे। लेकिन मिश्रा सर, एक चीज और आपसे, तेजस्वी यादव को जब सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया कैंडिडेट के तौर पर महागठबंधन की तरफ से, तो उसका अलग अलग विश्लेषण किया जा रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि देखिए जीत तो वैसे भी नहीं रहे, सारा जो हार का ठीकरा है वो तेजस्वी यादव के ऊपर फोड़ देंगे। ये भी कहा जा रहा था कि नहीं, तेजस्वी यादव बहुत रिजिड है कि नहीं, मेरे नाम का ऐलान होना बहुत जरूरी है। तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान, उसको आप कैसे एनालाइज करते हैं मिश्रा नहीं, देखिए मेरा मानना है कि अभी थोड़ा और इसको फाइनल हो जाने दें। मेरा मानना ये है कि तेजस्वी अकेले पड़ गए, तेजस्वी के अकेले पड़ गए, ढंग से प्लानिंग नहीं हुई। और वो जो 90 के सरकार देखने वाली जो पीढ़ी है वो जिंदा है, या वो मीडिया जिंदा है, मैंने हम लोगों ने भी देखा है। सर लेकिन तो आप वो देखिए ना वातावरण- कितना ल्यूक्रेटिव पैकेज था, हर घर को सरकारी नौकरी, 14 नवंबर को आप 30,000 रुपए डाल देंगे, जीविका दीदी को कंफर्म कर देंगे, है ना, आप लैंड रिफॉर्म करेंगे, इतनी डेसिमल जमीन देंगे। इससे बढ़िया ल्यूक्रेटिव ऑफर आज तक हिंदुस्तान में किसी राजनीतिक दल ने जनता को दिया ही नहीं। नहीं, लेकिन वो अकेला पड़ गया। यहाँ पूरी टीम वर्क हुई, नीतीश अलग घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री अलग घूम रहे हैं, अमित शाह अलग घूम रहे हैं, तो ये ठीक है, मेरी सहयोगी हिमानी का रुख कर लेते हैं। हिमानी, बिल्कुल रमेश जी, और जिस तरह से चर्चा हो रही है और जैसा कि मनोज जी ने भी यहाँ पर कहा कि नीतीश वो फैक्टर थे और नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं ये दिखा दिया कि बड़े भाई तो वो ही हैं, चाहे भले ही आप कितना बराबरी पर आ जाइए। लेकिन और यही कारण है कि कल से वो पोस्टर्स चमक रहे थे हिमांशु जी कि टाइगर अभी जिंदा है। वैसे आज सुबह सुबह जब वो पहुंच गए थे वहां नमन करने के लिए, क्योंकि आज चाचा नेहरू की आज बर्थडे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी, तो जब वो वहां पहुंच गए थे तब भी एक चर्चा का विषय बन गया था कि क्या संकेत देना चाह रहे हैं। पे ये बिहार में जो उन्होंने 20 वर्षों से जो सुशासन वहाँ बनाया है, तो जनता को इस पे भरोसा है, विश्वास है। तो जनता को लगता है कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही बिहार है जो विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ता रहेगा। तो जनता का विश्वास है नीतीश जी के प्रति, और हम लोग देखते हैं आगे और संख्या बढ़ने वाली है हमारी, तो आपको देखने को मिलेगा। सतीश जी, ये जनता का विश्वास या फिर वो 10,000 वो जो है ना उसने कमाल कर दिया, क्योंकि 10 दिन पहले खटाखट जब पड़ेगा तो टकाटक जो वोट है वो भी यहाँ पर दिखाते जा रहे हैं। कई फैक्टर्स हैं हाँ। इस रिजल्ट के पीछे, खाली 10,000 हम नहीं कहेंगे, क्योंकि इनका जो लार्जर सोशल कोलिशन था जी। एनडीए का, वो महागठबंधन से बड़ा था कास्ट वाइज, सोशली यदि देखा जाए। दूसरा जो लीडरशिप फैक्टर तो होता ही है, और तेजस्वी को अभी एक पैनलिस्ट बोल रहे थे, तेजस्वी को शुरू में कांग्रेस क्यों नहीं लीडर डिक्लेयर कर रहा, उसका भी एक कारण था